हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज कक्षा 11 में प्रोज में पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पहले चैप्टर का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का मतलब हुआ, माई मतलब मेरा, आगे कहता है स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब हो गया संघर्ष, फॉर मतलब के लिए, एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। जिसके राइटर हैं ब्रूकर टी वाशिंगटन। ठीक है, इसके राइटर कौन है? ब्रूकर टी वाशिंगटन। तो सुनिए, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। अबाउट द आथर, अबाउट मतलब के बारे में और आथर मतलब लेखक। ठीक है, अबाउट द आथर यानी लेखक के बारे में। तो लेखक के बारे में देखिए क्या लिखा है। कहता ब्रूकर टी वाशिंगटन ए फेमस एजुकेशनिस्ट। ब्रूकर टी वाशिंगटन, ए मतलब एक, फेमस मतलब प्रसिद्ध, एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। तो कहता ब्रूकर टी वाशिंगटन ए फेमस, ब्रूकर टी वाशिंगटन एक प्रसिद्ध, एजुकेशनिस्ट का मतलब शिक्षाविद थे। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। वाजबार्न जो पैदा हुए थे, वाजबार्न जो पैदा हुए थे। इन अ पुअर नीग्रो फैमिली, एक गरीब नीग्रो परिवार में। इन 1856, 1856 ईस्वी में, जो एक गरीब नीग्रो परिवार में 1856 ईस्वी में पैदा हुए थे। आगे कहता है हिज मतलब उनका, अर्ली मतलब प्रारंभिक, लाइफ मतलब जीवन, उनका प्रारंभिक जीवन, वाज मतलब था, फुल मतलब भरा हुआ, उनका प्रारंभिक जीवन भरा हुआ था। डिफ़िकल्टीज मतलब कठिनाइयों से, एंड हार्डशिप्स मतलब परिश्रमों से। ठीक है, तो लेखक इनसे कहता है कि हिज मतलब उनका, अर्ली मतलब प्रारंभिक, लाइफ मतलब जीवन, उनका प्रारंभिक जीवन। ठीक है, हिज अर्ली लाइफ, हिज अर्ली लाइफ, उनका प्रारंभिक जीवन, वाज मतलब था, फुल मतलब भरा हुआ, डिफ़िकल्टीज मतलब कठिनाइयों से, उनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एंड हार्डशिप्स और परिश्रमों से भरा हुआ था, उनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों और परिश्रमों से भरा हुआ था। व्हेन मतलब जब, इसमें कहता व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह, वाज मतलब थे, 9 ईयर ओल्ड जब वो 9 साल के थे, ही बिगैन उन्होंने शुरू कर दिया, वर्किंग काम करना, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो कहता व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह, वाज मतलब थे, 9 मतलब 9, ईयर्स ओल्ड जब वो 9 साल के थे, ही मतलब उन्होंने, बिगैन मतलब शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने शुरू कर दिया, वर्किंग मतलब काम करना, इन अ साल्ट फर्नेस। ठीक है, साल्ट मतलब नमक की, फर्नेस मतलब भट्ठी में, उन्होंने एक नमक की भट्ठी में काम करना शुरू कर दिया। एंड लेटर और बाद में, एंड लेटर और बाद में, इन अ कोल माइन एक कोयले की खदान में। ठीक है, और बाद में एक कोयले की खदान में काम किया। तो फिर से देख लीजिए शुरुआत से। तो लिखा हुआ है अबाउट द आथर, अबाउट मतलब के बारे में, आथर मतलब लेखक, लेखक के बारे में। कहता ब्रूकर टी वाशिंगटन, ब्रूकर टी वाशिंगटन, ए मतलब एक, फेमस मतलब प्रसिद्ध, एजुकेशनिस्ट एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। ए फेमस एजुकेशनिस्ट एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड मतलब संयुक्त, स्टेट्स मतलब राज्य के, अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। वाजबार्न जो पैदा हुए थे, इन अ पुअर नीग्रो फैमिली एक गरीब नीग्रो परिवार में पैदा हुए थे। इन 1856 1856 ईस्वी में एक गरीब नीग्रो परिवार में पैदा हुए थे। हिज मतलब उनका, अर्ली मतलब प्रारंभिक, लाइफ मतलब जीवन, उनका प्रारंभिक जीवन, वाज मतलब था, फुल मतलब भरा हुआ, डिफ़िकल्टीज मतलब कठिनाइयों से, एंड हार्डशिप्स और परिश्रमों से भरा हुआ था। फिर आगे आपसे कहता व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह, वाज मतलब थे, 9 ईयर ओल्ड जब वो 9 साल के थे, ही बिगैन, ही मतलब उन्होंने, बिगैन मतलब शुरू कर दिया, वर्किंग मतलब काम करना, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इन साल्ट फर्नेस एक नमक की भट्टी में काम करना शुरू कर दिया। एंड लेटर और बाद में, इन अ कोल माइन एक कोयले की खदान में भी काम किया। ठीक है,
अब आगे कहता है हियर, हियर मतलब यहाँ पर, ही मतलब उन्होंने, हर्ड मतलब सुना, अबाउट मतलब के बारे में। यहाँ पर उन्होंने सुना तो हमसे कहता है कि हियर, हियर मतलब यहाँ पर, ही मतलब उन्होंने, हर्ड मतलब सुना, यहाँ पर उन्होंने सुना, अबाउट मतलब के बारे में, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर उन्होंने हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट नामक स्कूल या संस्था के बारे में सुना। कहाँ? कोयले की भट्टी में, कोयले की खान में, कोल माइन, ठीक है, कोयले की खान में। कहता हियर, हियर मतलब यहाँ पर, लिखा हुआ है ना, लिखा है ना कि हियर, तो हियर मतलब यहाँ पर। अब आगे कहता है हियर मतलब यहाँ पर। अब हियर मतलब यहाँ पर, ही मतलब उन्होंने, हर्ड मतलब सुना, अबाउट मतलब के बारे में, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर उन्होंने हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट नामक संस्था या विद्यालय के बारे में सुना, ठीक है। अब आगे कहता है कि एज, ठीक है, आगे हमसे कहता है कि एज, एज मतलब जैसा कि, ही मतलब वह, वाज मतलब थे, ए मैन ऑफ आयरन विल, ठीक है, जैसा कि वो एक दृढ़ इच्छा के व्यक्ति थे, ठीक है। तो एज मतलब जैसा कि, ही मतलब वह, वाज मतलब थे, ए मैन ऑफ आयरन विल जैसे कि वह एक दृढ़ इच्छा के, जैसे कि वह एक दृढ़ इच्छा के व्यक्ति थे, ही मतलब उन्होंने, स्ट्रगल्ड मतलब परिश्रम किया, हार्ड मतलब कठिन, आगे कहता टू बी मतलब होने के लिए, एजुकेटेड मतलब शिक्षित, उन्होंने शिक्षित होने के लिए कठिन परिश्रम किया, ठीक है। क्या लिखा है? एज मतलब जैसा कि, ही मतलब वह, एज मतलब जैसा कि, ही मतलब वह, वाज मतलब थे, ए मैन मतलब एक मनुष्य, ऑफ आयरन विल मतलब दृढ़ इच्छा के, जैसा कि वह एक दृढ़ इच्छा के व्यक्ति थे, ही स्ट्रगल्ड हार्ड, ही मतलब उन्होंने, स्ट्रगल्ड मतलब होता है परिश्रम किया, उन्होंने परिश्रम किया, हार्ड मतलब कठिन, उन्होंने कठिन परिश्रम किया, टू बी मतलब होने के लिए, एजुकेटेड मतलब शिक्षित, उन्होंने शिक्षित होने के लिए कठिन परिश्रम किया, लेटर ऑन, लेटर ऑन मतलब इसके बाद, ही बिकेम फेमस, ही मतलब वह, बिकेम मतलब हो गए, फेमस मतलब प्रसिद्ध, इसके बाद वह प्रसिद्ध हो गए, ही मतलब वह, बिकेम मतलब हो गए, फेमस मतलब प्रसिद्ध, इसके बाद वह प्रसिद्ध हो गए, एज सोशल रिफॉर्मर एक समाज सुधारक के रूप में, सोशल का मतलब होता है समाज और रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक, ही बिकेम फेमस, ही मतलब वह, बिकेम मतलब हो गए, फेमस मतलब प्रसिद्ध, वह प्रसिद्ध हो गए, एज अ सोशल रिफॉर्मर एक समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हो गए, एजुकेटर शिक्षाविद के रूप में प्रसिद्ध हो गए, ए ग्रेट लीडर ऑफ नीग्रोज और नीग्रो के एक महान नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। ए ग्रेट लीडर ऑफ नीग्रोज, नीग्रोज के एक महान नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही डाइड इन 1915, उनकी मृत्यु 1915 में हो गई, ही डाइड इन 1915, उनकी मृत्यु 1915 में हो गई। फिर आगे कहता है ही मतलब उन्होंने, रोट मतलब लिखे, सो मेनी मतलब कई सारी, बुक्स मतलब किताबें, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, ही रोट सो मेनी बुक्स, ही मतलब उन्होंने, रोट मतलब लिखी, ही मतलब उन्होंने, रोट मतलब लिखी, सो मेनी मतलब कई सारी, बुक्स मतलब किताबें, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी। आगे कहता बट मतलब लेकिन, हिज मतलब उनकी, मोस्ट फेमस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, बट मतलब लेकिन, हिज मतलब उनकी, मोस्ट फेमस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, एंड वैल्यूएबल और कीमती, ऑटोबायोग्राफीज मतलब आत्मकथाएं हैं, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और कीमती आत्मकथाएं हैं। तो कहता है कि बट हिज मोस्ट फेमस एंड वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज, हिज मतलब उनकी, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, फेमस मतलब प्रसिद्ध, वैल्यूएबल मतलब कीमती, ऑटोबायोग्राफीज उनकी सबसे प्रसिद्ध और कीमती आत्मकथाएं हैं। अप फ्रॉम स्लेवरी, माई लार्जर लाइफ, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं। कौन कौन सी? अप फ्रॉम स्लेवरी, माई लार्जर लाइफ दोनों प्रसिद्ध किताबें हैं। दीज वे आर पब्लिश्ड, दीज मतलब ये, पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित हुई थी 1901 एंड 1911, ये 1901 और 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दीज मतलब ये, वेयर मतलब हुई थी, पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित, ये प्रकाशित हुई थी 1901 1901 में और 1911 1911 में, ये 1901 और 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आगे देखिए,
तो इसमें लिखा हुआ है कि ब्रूकर टी वाशिंगटन अबाउट द लेसन, अबाउट मतलब के बारे में, और लेसन का मतलब क्या हुआ, पाठ, पाठ के बारे में। अबाउट मतलब के बारे में और लेसन का मतलब पाठ, यानी किसके बारे में, पाठ के बारे में। सुनिए, ब्रूकर टी वाशिंगटन एज अ बॉय, ब्रूकर टी वाशिंगटन, और आगे कहता है एज अ बॉय ब्रूकर टी वाशिंगटन, एज अ बॉय ब्रूकर टी वाशिंगटन, एक लड़के के रूप में, ब्रूकर टी वाशिंगटन एक लड़के के रूप में, ये लिखा है ना, एज अ बॉय एक लड़के के रूप में वर्क काम करते थे, इन अ कोल माइन एक कोयले की खदान में, इन मॉल्डन, मॉल्डन शहर में। ठीक है, तो ब्रूकर टी वाशिंगटन एज अ बॉय एक लड़के के रूप में, एज अ बॉय एक लड़के के रूप में वर्कड काम किया करते थे, इन अ कोल माइन एक कोयले की खदान में काम किया करते थे, इन मॉल्डन, मॉल्डन नामक शहर में कोयले की खदान में काम किया करते थे। ही मतलब उन्होंने, ओवरहर्ड का मतलब होता है छिप कर सुना। ठीक है, उन्होंने छिप कर सुना। टू मतलब दो, माइनर्स मतलब खान में काम करने वाले लोगों की, आगे कहता है बातों को ही, ओवरहर्ड टू माइनर्स, उन्होंने दो माइनर्स की बातों को छुप कर सुना। ठीक है, खान में काम करने वाले लोग, या तो पूरा बोलिए या केवल माइनर्स कह के काम चला लीजिए। तो कहता है ही ओवरहर्ड टू माइनर्स, ही मतलब उसने, ही मतलब उसने, ओवरहर्ड मतलब छिप कर सुना, ओवरहर्ड छिप करके सुना, टू मतलब दो, दो माइनर्स मतलब खान में काम करने वाले लोग, उसने दो माइनर्स की बातों को छिप करके सुना, टॉकिंग जो बात कर रहे थे, अबाउट मतलब के बारे में, एक ग्रेट स्कूल एक महान स्कूल के, जो एक महान स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। कहता है टॉकिंग जो बात कर रहे थे, अबाउट अ ग्रेट स्कूल एक महान स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, फॉर कलर्ड पीपुल अश्वेत लोगों के लिए, अश्वेत लोगों के लिए एक महान स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। टॉकिंग जो बात कर रहे थे, अबाउट के बारे में, ग्रेट स्कूल एक महान स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपुल अश्वेत लोगों के लिए एक महान स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। द स्कूल मतलब जो विद्यालय था, सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, हिम मतलब उसे, टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस उसे सबसे महान स्थान प्रतीत हुआ। द स्कूल मतलब वह विद्यालय। ठीक है, द स्कूल वह विद्यालय, सीम्ड प्रतीत हुआ, टू हिम उसे, वह विद्यालय उसे प्रतीत हुआ, वह विद्यालय उसे प्रतीत हुआ, टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, प्लेस मतलब स्थान, तो कहता वह स्कूल उसे सबसे महान स्थान प्रतीत हुआ, ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर, वह स्कूल उसे पृथ्वी पर सबसे महान स्थान प्रतीत हुआ, एंड मोर अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा आकर्षक प्रतीत हुआ, देन इवन हेवन, देन मतलब की तुलना में, इवन मतलब भी, हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग की तुलना में या स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षक प्रतीत हुआ। तो कहता द स्कूल मतलब जो विद्यालय था, सीम्ड टू हिम, सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, हिम मतलब उसे, विद्यालय उसे प्रतीत हुआ, टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस सबसे महान स्थान प्रतीत हुआ, ऑन अर्थ पृथ्वी पर, वो स्कूल उसे पृथ्वी पर सबसे महान स्थान प्रतीत हुआ, एंड मोर अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा आकर्षक प्रतीत हुआ। ठीक है, एंड मोर अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा आकर्षक प्रतीत हुआ, देन इवन हेवन स्वर्ग से भी ज़्यादा उसे आकर्षक प्रतीत हुआ। ठीक है, अब आगे कहता है ही फेस्ड, ही मतलब उसने, फेस्ड मतलब सामना किया, फेस्ड लिखा है ना, फेस्ड मतलब सामना किया, ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज कई सारी, ढेर सारी कठिनाइयों का, लॉट मतलब क्या होता है, ढेर सारी, डिफ़िकल्टीज मतलब कठिनाइयों का, उसने ढेर सारी कठिनाइयों का सामना किया, अल्टीमेटली सक्सीडेड और वो लगातार मेहनत करता गया, अल्टीमेटली सक्सीडेड और वो सफल हो गया, गेटिंग एडमिशन मतलब होता है प्रवेश पाने में, इन द इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान में, और वो संस्थान में प्रवेश पाने में सफल हो गया। ही मतलब उसने, फेस्ट मतलब सामना किया, लॉट मतलब ढेर सारी, डिफ़िकल्टीज मतलब कठिनाइयों का, उसने ढेर सारी कठिनाइयों का सामना किया, अल्टीमेटली सक्सीडेड और फिर वो सफल हो गया, इन गेटिंग, गेटिंग मतलब पाने में, परमिशन मतलब प्रवेश, फिर वो प्रवेश पाने में सफल हो गया, इन द इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान में प्रवेश पाने में सफल हो गया। ठीक है, आगे कहता है द लेसन इंस्पायर्स अस, लेसन मतलब पाठ, इंस्पायर्स अस, तो कहता है द लेसन इंस्पायर अस, लेसन मतलब पाठ, इंस्पायर मतलब प्रेरणा देता है, अस मतलब हमें। ठीक है, ये जो पाठ है ये हमें प्रेरणा देता है, द लेसन इंस्पायर्स अस। देखिए
तो लिखा है द लेसन इंस्पायर, इंस्पायर मतलब प्रेरणा देता है, अस मतलब हमें, ये पाठ हमें प्रेरणा देता है, दैट मतलब कि, पाठ हमें प्रेरणा देता है कि वी शुड नॉट बी डिटर्ड, वी मतलब हमें, शुड नॉट बी डिटर्ड घबराना नहीं चाहिए, डिटर्ड मतलब घबराना नहीं चाहिए, एनी मतलब किसी भी, आर्ड डिफ़िकल्टीज किसी भी विषम परिस्थिति में या विषम कठिनाई में, आर्ड का मतलब होता है विषम, डिफ़िकल्टीज मतलब परेशानी कठिनाई। तो कहता है कि द लेसन इंस्पायर्स अस, लेसन मतलब पाठ, इंस्पायर मतलब प्रेरित करता है, अस मतलब हमें, ये पाठ हमें प्रेरित करता है, द लेसन इंस्पायर अस, ये पाठ हमें प्रेरित करता है, दैट मतलब कि वी शुड नॉट बी डिटर्ड, वी मतलब हमें, शुड नॉट बी मतलब नहीं होना चाहिए, डिटर्ड का मतलब होता है घबराना, हमें घबराना नहीं चाहिए, बाई एनी ऑड डिफ़िकल्टीज, बिना किसी भी विषम परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए, एंड हर्डल्स और बाधाओं से, विषम परिस्थितियों से और बाधाओं से हमें घबराना नहीं चाहिए, दैट मे कम, दैट मतलब जो कि, मे कम मतलब आ सकती हैं, इन आवर वे हमारे रास्ते में, जो हमारे रास्ते में आ सकती हैं। तो कहता है दैट मे कम, दैट मतलब जो कि, मे कम मतलब आ सकती हैं, इन आवर वे हमारे रास्ते में आ सकती हैं, रियलाइजिंग मतलब महसूस करते हुए या पाते हुए, एम्बिशन अपने लक्ष्य को, जो अपने लक्ष्य को पाते हुए, जो अपने लक्ष्य को पाते हुए हमारे रास्ते में आ सकती हैं, उन विषम कठिनाइयों और बाधाओं से हमें घबराना नहीं चाहिए, ये पाठ हमें प्रेरणा देता है। आगे कहता है एडवर्सिटीज विभिन्नताएं ऑफ लाइफ, जीवन की, आर लाइक डॉक्टर, जीवन की विभिन्नताएं एक डॉक्टर के पिल्स मतलब दवाई की तरह है, एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ जीवन की विभिन्नताएं, एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ जीवन की विभिन्नताएं, आर मतलब हैं, लाइक मतलब की तरह, एक डॉक्टर पिल्स एक डॉक्टर के दवाई की तरह हैं, विच आर बाइटर इन टेस्ट, विच मतलब जो कि, बाइटर मतलब कड़वी होती हैं, टेस्ट स्वाद में, जो स्वाद में तो कड़वी होती हैं, बट स्वीट इन इट्स इफेक्ट, लेकिन इसका प्रभाव सदैव मीठा होता है। ठीक है, तो कहता है एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ, एडवर्सिटीज़ मतलब विभिन्नताएं, ऑफ लाइफ जीवन की विभिन्नताएं, आर मतलब हैं, जीवन की विभिन्नताएं हैं, आर लाइक डॉक्टर पिल्स एक डॉक्टर के दवा की तरह हैं, विच मतलब जो, आर मतलब है, बाइटर मतलब कड़वी, इन टेस्ट जो स्वाद में तो कड़वी होती हैं, बट स्वीट इन इट्स इफेक्ट, बट मतलब लेकिन स्वीट मीठी होती हैं, मिठास होती है, इन इट्स इफेक्ट इसके प्रभाव में, लेकिन इसके प्रभाव में क्या होती है, मिठास होती है। ठीक है,